नमस्कार, मैं सज्जन पाल मील एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मनिंदर साइंस स्कूल के ऑनलाइन चैनल पर। अब देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो किसान आंदोलन से संबंधित है, जो है सिक्कर का किसान आंदोलन। आप जैसे देख पा रहे हो, सिक्कर किसान आंदोलन, ठीक है। शेखावाटी का आंदोलन भी बोल सकते हैं इसको, अपने सिक्कर किसान आंदोलन भी बोल सकते हैं। तो देखो, आज का ये क्या आंदोलन था, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इसको देखने से पहले इसके जो प्रमुख घटना या प्रमुख इसके जो किरदार है उनके बारे में अपने यहां पर लिख लेते हैं। मैं आपको देखो बता देता हूं इसमें कौन कौन प्रमुख किरदार थे। सबसे पहले राव राजा, मतलब महाराज है ना, उसको बोलते थे सिक्कर महाराज को, राव राजा कल्याण सिंह नाम था इसका। क्या नाम था? कल्याण सिंह, ठीक है। एक तो आपको ये नाम याद रखना, कौन सा? राव राजा कल्याण सिंह। और राम नारायण चौधरी, दूसरा राम नारायण चौधरी, ठीक। राजस्थान सेवा संघ से संबंधित था ये, नीचे लिख देता हूं ब्रैकेट में, राजस्थान सेवा संघ। क्योंकि देखो, पहले पिछला जो हमारा किसान आंदोलन था उसमें भी मैंने आपको पहले देखो किरदारों के नाम, फिर मैंने आपको बताया था कि साथ साथ में क्या है ये किरदार अपने निकालेंगे इसमें। अब एक है लंदन से संबंधित है, लंदन से डेली हेराल्ड, डेली हेराल्ड। ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये लंदन में एक अखबार है वो प्रकाशित होता था जिसका नाम था डेली हेराल्ड, ठीक है। और 1931 में क्या हुआ? 1931 में हुआ राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन। महासभा मतलब जाटों की एक बहुत बड़ी विशाल महासभा थी ये। क्या नाम था? राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, ठीक है। ठाकुर देशराज, अगला जो पात्र है वो कौन है? ठाकुर देशराज, ठीक है। नाम है इसका ठाकुर देशराज। क्या किया था इसने यज्ञ करने के लिए कहा था, ठीक है। क्या करने के लिए कहा था? यज्ञ करने के लिए कहा था, ठीक है। महायज्ञ करवाने का आइडिया इसी ने दिया था। तो देखो कौन कौन हो गए? राव राजा कल्याण सिंह हो गया, राम नारायण चौधरी हो गया, राजस्थान सेवा संघ हो गया, लंदन से डेली हेराल्ड हो गया 1931 में, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हो गई ठाकुर देशराज, ठीक है। अब इसके बाद में देखो 20 जनवरी को महायज्ञ हुआ था। ये कब हुआ था? 20 जनवरी को महायज्ञ हुआ था, ठीक है। 20 जनवरी 1934 को, 20 जनवरी 1934। अब एक नाम और लिखना है, ठाकुर हुक्म सिंह यज्ञापति हुक्म सिंह, ठीक है। ये आपको नाम याद करने हैं, यज्ञापति। और कब हुआ ये? 20 जनवरी को, ठीक। ये हमारे आज जो पात्र थे वो सारे आगे इसमें कंप्लीट हो गए हैं, लगभग जो पात्र हैं वो कंप्लीट इसमें हो गए हैं, ठीक है। अब अपने इसको पढ़ते हैं, क्यों हुआ। देखो, मैंने आपको बताया है कोई भी जो घटना होती है ना, घटित होती है, तो किसी ना किसी कारण से होती है, ठीक है। कोई भी घटना हो, कोई भी आंदोलन है, ऐसे नहीं भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ मैंने आंदोलन कर दिया, जाके सब सुख शांति है, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं है, फिर भी मैंने क्या है आंदोलन कर दिया, तो इस प्रकार आंदोलन नहीं होता। आंदोलन जो होता है वो किसी ना किसी दबाव में होता है। जब इंसान है तकलीफों से गिर जाता है, या फिर उसके सारे जो रास्ते हैं बंद हो जाते हैं, तब वो आंदोलन करता है। तो ऐसे ही देखो सिक्कर, उस समय जितने भी लगभग आंदोलन हुए ना, उनकी जो प्रमुख बातें हैं वो क्या थी कि मेन कारण एक ही था, लगान, ठीक है, करों में वृद्धि। अब देखो घटना बताता हूं आपको, घटना होती क्या है। ये मान लो सिक्कर है, क्या चीज है? सिक्कर है, ठीक है। जाटों की संख्या ज्यादा है आज भी, यहां पहले भी देखो जाटों की संख्या ज्यादा है।
तो यहां हुआ क्या, 22 तारीख की बात है, डेट है 1922, सॉरी 1922, 22 तारीख नहीं, 1922 की बात है। 1922 में क्या होता है, यहां का जो देखो राव राजा मैंने लिख रखा है कल्याण सिंह। इससे पहले जो राव राजा था, यहां पर राजा को कौन सी उपाधि दी जाती थी, राव राजा की, राव राजा। पूर्व राव राजा यानी कि पूर्व का मतलब होता है पहले, कल्याण सिंह से पहले 1922 में मर गया, वो मृत्यु हो गई उसकी। क्या हो गई, मृत्यु कब है, 1922 में। फिर ये जो कल्याण सिंह है, राव राजा कल्याण सिंह, ये बना 1922 में। देखो पहले राजा की मृत्यु होगी तभी तो बनेगा दूसरा, तो 1922 में राव राजा कौन बना, ये देखो उपाधि होती थी राव राजा, अब राव राजा बन गया। ये तो पूर्व हो गया, पूर्व की मृत्यु होगी, राव राजा कल्याण सिंह, कल्याण सिंह। अब जब ये कल्याण सिंह राव राजा बना ना, तो उस समय इसने एक तो जो पहले वाला राजा मरा था उसके दाह संस्कार में, ठीक है ना, उसकी जो अंतिम संस्कार है उस पर उसने इतना फिजूल खर्चा कर दिया, बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची कर दी। जो कार्य नहीं करने चाहिए थे वो भी कर दिए इसने। मरा ही तो था, जला देते, बस इतना ही तो काम था, उसमें खर्चा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन इसको पता था अपना कौन सा बाप का लग रहा है, प्रजा अपने आप देगी, ठीक है ना। तो इस चक्कर में क्या, इसने एक तो बहुत सारा खर्चा कर दिया, दूसरी कसर जो है बची हुई थी वो निकाल दी इसने अपने को। राजा जब इसको बनाने की रस्म हो रही थी, इसका जब सिंहासनारोहण हो रहा था, उस समय भी इसने और भी ज्यादा खर्चा किया। एक तो खर्चा कब किया, पूर्व राजा, पूर्व जो राव राजा है के दाह संस्कार पर, दाह संस्कार पर किया। दूसरा जो ज्यादा खर्चा है वो कब किया, राज्यारोहण पर, स्वयं के राज्यारोहण। ये जो पहले राजा महाराजा होते थे, जब ये नए राजा बनते थे ना, तो खुद पर बहुत ज्यादा खर्चा होता था। आजकल भी वही सिस्टम है, कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है, देश का भट्टा बिठा देता है खर्चा कर करके, ठीक है ना। तो ये सिस्टम पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि पता है उस समय भी जो प्रजा है वही देगी खर्चा, और आज भी जो खर्चा आ रहा है वो भी कौन देती है, अपने जैसी प्रजा है वही देती है, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से सरकार के पास अपना क्या है, पैसा चला जाता है, अपने को पता भी नहीं चलता। कोई चीज़ अपने खरीदते हैं ना, कोई भी चीज़ बाजार से खरीद के लाते हैं, उसमें से पहले से टैक्स जुड़ा होता है सरकार का, ठीक है। उसी प्रकार देखो पहले भी राजा महाराजा है, ये क्या है, पहले प्रत्यक्ष रूप से सीधे ले लेते थे घर घर जाके अनाज के रूप में, आजकल सीधे नहीं लेते हैं, प्रत्यक्ष रूप से लेते हैं, अपने को पता नहीं चलता। तो देखो राज्यारोहण है, और एक वादा किया जनता से, भाई जनता भड़क नहीं जाए कि अगले साल आपको कर में छूट दे दी जाएगी, अब की बार तो बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, पूर्व राजा के दाह संस्कार में बहुत ज्यादा पैसे लग गए, और मैंने जो खुद के राज्यारोहण में बहुत ज्यादा धन लग गया, तो अब की बार तो एक काम करो, आप ज्यादा लगान दो, दुगुना लगान दो पीछे से। और अगले साल कब, 1923, 20वीं सदी की बात है ये। 1923 है, कौन सी सदी में आता है, 20वीं में। तो 1923 में आपका क्या कर दिया जाएगा, लगान है वो कम कर दिया जाएगा, ठीक है। वादा क्या किया था कि 1923 में, यानी कि अगले साल, 1922 की तो ये घटना ही है, अगले साल आपका जो कर है, लगान वगैरह वो घटा दिया जाएगा। ये वादा जनता से किसने किया, राव राजा कल्याण सिंह ने। अब देखो क्या होता है, 1923 भी आ जाता है, एक साल को देखो समय को जाते ज्यादा टाइम नहीं लगता है ना, एक वर्ष हो गया, 1923 आ गया, लेकिन कल्याण सिंह है वो अपना वादा भूल गया, उसने कठोरता से कर वसूलना प्रारंभ कर दिया जैसे पहले वसूलता था। जनता ने कहा था कि आपने क्या पिछले साल वादा किया हमसे कि अगले साल क्या है, आप हमसे क्या लगान जो कर है वो क्या है, कम लेंगे, लेकिन आपने तो क्या कर दिया, वैसे रहे, वो वादा भूल गए आप। तो कल्याण सिंह ने कहा पीछे की बात तो पीछे गई, अब जो कर है वो आपको पूरा देना ही पड़ेगा। इससे देखो जनता है यहाँ की, जाट ज्यादा थे, अब जाट आदमी है ना, उसको गुस्सा जल्दी आता है, ठीक है ना। तो देखो सरक गई और उन्होंने आंदोलन करना मतलब प्रारंभ कर दिया। आंदोलन के लिए क्या है, एक रूपरेखा बनाने प्रारंभ कर दी। आंदोलन के लिए वो देखो, पहला हमारा जो कैरेक्टर है राव राजा कल्याण सिंह, ये इसको बाहर निकाल दिया हमने, आ गया ना ये, इसलिए मैंने ये लिखा है कि नाम साथ में याद आ जाए। अब है देखो राम नारायण चौधरी, कौन है, राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी जाट नेता था सिक्कर का, ठीक है ना। लोगों ने उनसे बात की थी, देखो राव कल्याण सिंह जो है राव राजा है, इसने पहले देखो हमसे ये बात कही, बाद में क्या अपनी बात से मुकर गया, तो क्या करना चाहिए। तो जो देखो राम नारायण चौधरी, इन्होंने क्या कहा कि करना क्या है, सबको इकट्ठा करो और आंदोलन कर दो।
राजा के खिलाफ क्या कर दो, आंदोलन कर दो, अपने आप मतलब कर कम कर देगा ये। ठीक है, तो यहां से होती है आंदोलन की शुरुआत या आंदोलन का प्रारंभ। मैं थोड़ा सा ये मिटा देता हूं। ठीक है, कारण पता चल गए ना। कारण क्या था, करों में जो छूट दी गई थी वो माननी नहीं। ठीक है, पूर्व राजा के देहांत के उपलक्ष्य में, ठीक है, जो करों में छूट दी गई थी खर्चे के कारण वो नहीं मानना, ये क्या था, कारण था। अब होता है क्या है, देखो आंदोलन होता क्या है, राव राजा ये बन गया, राम नारायण चौधरी ने कहा कि आंदोलन करो। अब राम नारायण चौधरी है ना, इसने राजस्थान सेवा संघ, ठीक है ना, क्या नाम है, राजस्थान सेवा संघ नाम से एक संघ स्थापित किया, राजस्थान सेवा संघ। क्यों स्थापित किया ये, ताकि सारे के सारे किसान क्या है उनको एक मंच मिल सके। ठीक है, उस मंच में वो क्या इकट्ठे हो सकें और अपनी बातें रख सकें, आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर सकें। जाटों का ज्यादातर मतलब क्या था, यहाँ पर जाटों की संख्या ज्यादा थी। राजस्थान सेवा संघ, बहुत बार प्रश्न आता है, राजस्थान सेवा संघ के निर्माता कौन है, राम नारायण चौधरी। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ है वो किसने बनाया, राम नारायण चौधरी ने बनाया। याद रखना, 1 नंबर का प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, हालांकि इस पार्ट से 1 नंबर का प्रश्न नहीं आएगा। इतिहास में 1 नंबर का प्रश्न पहले और दूसरे पार्ट से ही आएगा, तीसरे से 1 नंबर का नहीं आएगा। फिर भी अपने को क्या है, थोड़ा ध्यान रखना इसका चाहिए, क्योंकि कई बार पेपर जो है वो ब्लूप्रिंट से नहीं आता। जैसे अभी 12वीं मैथ का पेपर हुआ कल परसों, वो बिना ब्लूप्रिंट के आ गया, पूरे के पूरे उसमें एग्जाम्पल दे दिए। तो पेपर बनाने वाला है ना, वो उसके दिमाग पे निर्भर करता है। ठीक है, तो अपने को छोटी बड़ी चीजें सभी याद रखनी है, क्योंकि छोटी चीजों से बड़े प्रश्न बनते हैं। तो राजस्थान सेवा संघ स्थापना किसने की, राम नारायण चौधरी ने। और जनता पर जो अत्याचार हो रहा था, ठीक है ना, राव राजा के द्वारा, उसके बारे में एक लंदन में अखबार प्रकाशित होता था। कहां पर, कौन से देश में, लंदन शहर है। देखो यहां पर एक अखबार प्रकाशित हो रहा था जिसका नाम था डेली हेराल्ड। क्या नाम था, डेली हेराल्ड। इंग्लिश अंग्रेजी का न्यूज़पेपर था। इसके अंदर भी देखो लिखा गया, ठीक है, कि सिक्कर में जो जनता उसके साथ नाइंसाफ हो रहा है, नाइंसाफी हो रही है, और वहां पर क्या है, जनता के साथ अत्याचार किया जा रहा है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट हो गया आंदोलन। राम नारायण चौधरी ने राजस्थान सेवा संघ स्थापित कर दिया। लंदन के अखबारों ने भी क्या है, आंदोलनकारियों का साथ दिया और अपनी सरकार की आंखें खोलने के लिए अखबार में लिखा, डेली हेराल्ड नामक अखबार में। छोटी चीज है लेकिन याद रखनी है, छोटी छोटी चीजों से बनकर बड़ी चीज बनती है, बड़ा प्रश्न बनता है। ठीक है, अब देखो 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा की स्थापना होती है। कब, 1931 में जाट, ठीक है, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा, इसकी स्थापना की गई थी। सभी लोगों को, सभी जाटों को एक मंच के मतलब मंच प्रदान करने के लिए। जिस प्रकार देखो ये राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी, वैसे ही ये एक जाटों का दल था एक तरह से, ठीक, जिसकी स्थापना हुई थी 1931 में। और यहीं पे आंदोलन की रूपरेखा तय की गई थी कि आंदोलन में अपने को क्या करना है, क्या नहीं करना। अब यहां पर देखो अगला जो ठाकुर देशराज है, अपने इसको निकाल के आते हैं। ठाकुर देशराज कौन था, ठाकुर देशराज ने देखो क्या कहा कि अपने एक यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं, एक सिक्कर में यज्ञ करते हैं। ठीक है, और यज्ञ कब होना था, 20 जनवरी 1934 को। कब होना था, 20 जनवरी 1934 को। किसके नेतृत्व में, ठाकुर देशराज के नेतृत्व में। अगला जो देखो ये हो गया, डेरी हो गया, राजस्थान क्षेत्रीय महासभा की स्थापना हो गई ठाकुर देशराज ने 20 जनवरी 1934 को। देखो पहले तो 20 जनवरी 1934 से पहले इसकी रूपरेखा तैयार हो गई, स्टार्ट हुआ है 20 जनवरी 1934 को। ऐसा बोला जाता है कि ये जो यज्ञ हुआ था ना, इसमें मतलब ये यज्ञ 20वीं सदी का सबसे बड़ा यज्ञ था। इसमें बहुत ज्यादा मात्रा में जो व्यक्ति है वो इकट्ठा हुए थे। आगे चल के बताऊंगा कितने आदमी इसमें इकट्ठे हुए, कैसे हुए थे। ठीक है, अब ये आंदोलन से पहले देखो इनको यज्ञ करना था, और इस यज्ञ को, ठीक है, करना किसने था, इसमें देखो हालांकि मैंने नाम नहीं लिखा, अगला एक कैरेक्टर हो रहा है वो मैं लिख देता हूं। यज्ञ किसके द्वारा, देखो पुरोहितों या ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जाता था, तो यहां पर भी एक ब्राह्मणी था, ठीक है, जिसका नाम था पंडित
खेमराज शर्मा शर्मा, ठीक है, आचार्य पंडित खेमराज शर्मा ने ये यज्ञ करवाया। और इस यज्ञ में क्या करना था, देखो इस यज्ञ के बाद में जो यज्ञपति था हुकम सिंह, यज्ञपति का क्या नाम था, हुकम सिंह, उसको क्या करना था, जैसे ये सिक्कर है ना, इस सिक्कर के अंदर हाथी के ऊपर बिठा के इसका जुलूस निकालना था। भाई अपने जो यज्ञपति है ना हुकम सिंह, इसको क्या करेंगे, हाथी के ऊपर बिठाएंगे, हाथी की सवारी करवा के और पूरे सिक्कर में क्या है जुलूस निकालेंगे। ये आंदोलन का क्या होगा, एक तरह से निशान होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठे भी होंगे। जब इस बात की सूचना, हाथी वाली बात की सूचना किसको लगी, राव राजा कल्याण सिंह को, और ये तो राजा था, और स्थानीय जो मतलब ठाकुर थे, स्थानीय जो जमींदार थे, ठीक है, उनको जब लगी ना इनकी सूचना, तो स्थानीय जो जमींदार है और ठाकुर कल्याण सिंह है, इन्होंने यज्ञ की पहली रात को हाथी को चुरा लिया। यज्ञ की पहली रात थी ना, कल यज्ञ होगा, आज की रात है, तो उसी दिन हाथी को क्या कर दिया, इन्होंने चुरा लिया, ठीक है, अपने सैनिकों को कह के भी उस हाथी को चोर लिया। क्यों चुरा लिया, हाथी से क्या खतरा था इनको, हाथी में तो जुलूस ही तो निकलना था ना। पहले देखो जो ठाकुर होते थे ना, राजा महाराजा ये होते थे, ये ऐसे समझते थे कि अगर हाथी पर सवारी करने का जो अधिकार वो केवल हमारे को दिया गया है, रजवाड़े के जो लोग हैं ना उन्हीं को दिया गया है, अन्य अगर कोई लोग हाथी पर बैठ के जुलूस निकालते हैं तो इससे क्या हमारी इज्जत कम होगी, ठीक है। राव राजा को लगता था और जो जमींदार है उसको लगता था कि हमारे अलावा अगर कोई और सामान्य नागरिक है वो अगर हाथी पर बैठ के जुलूस निकालता है तो फिर इससे हमारी इज्जत का जुलूस निकल जाएगा। ये हाथी पर बैठने का अधिकार सिर्फ हमारे को है। पहले देखो ठाकुरों का जो राज था, जिसमें राजपूतों का राज था, जिसमें अन्य लोगों को तो घोड़ी पर या हाथी पर या ऊंट पर ऐसे बैठने नहीं दिया जाता था, यहाँ पर भी देखो यही सिस्टम था। तो हाथी को इन्होंने क्या कर लिया, पहली रात को चुरा लिया। देखा हाथी नहीं रहेगा तो बैठेंगे कहां से फिर, ठीक है। इस बात की सूचना किसको लगती है, लोगों को लगती है, तो लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश पैदा हो जाता है। अगले दिन जब पता चला कि हाथी को गायब करवा दिया है राव राजा ने, तो लोग सड़कों पर उतर आए, आंदोलन करने लगे। बहुत भयंकर मात्रा में क्या होने लगा, आंदोलन होने लगा। तो एक किसान था जिसका नाम था छोटू राम। क्या नाम था, छोटू राम। छोटू राम ने जयपुर महाराज, जो जयपुर के महाराजा थे, बड़े महाराजा वो जयपुर के थे, उनको पत्र लिखा कि अगर एक भी किसान मारा गया इस आंदोलन में या एक भी किसान को नुकसान पहुंचता है तो फिर देखना पूरे राजपूताना को इसको क्या उठानी पड़ेगी, भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि जाटों की एकता से मतलब बड़े बड़े जो रजवाड़े हैं वो भी भयभीत थे, ठीक है। पत्र लिखा छोटू राम ने कि क्या है, अगर एक भी किसान को इस आंदोलन में कुछ हो जाता है तो फिर देखना हम तुम्हारा क्या हाल करते हैं पूरे रजवाड़े का। तो जो जयपुर के जो महाराज थे उन्होंने क्या कहा, इनको राव राजा कल्याण सिंह है, इनको आदेश दिया कि उनका जैसा हाथी आप लाए थे वैसा उनको दिया जाए। तो मतलब जो राव राजा कल्याण सिंह था ये इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि ये लेके तो सिंपल हाथी गया था, वापस जब यज्ञ के लिए लेके आया हाथी तो उसको फूलों से सजा के लेके आया, ठीक है। गए ले चुरा के ले गए थे जब ये सजा हुआ नहीं था, लेकिन जब देखने आए ना उस समय क्या था, ये हाथी फूलों से सजा हुआ था। जब हाथी आया, ठीक है, यज्ञ जहां हो रहा था वहां जब हाथी आया तो इससे जो किसान थे, जो आंदोलनकारी थे, बहुत ज्यादा क्या हुए, प्रसन्न हुए और उनमें और भी ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ा, ठीक है। तो सिक्कर किसान आंदोलन में ज्यादा कुछ नहीं है, एक तो यह है कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कारण वगैरह। एक प्रश्न आ जाता है कि सिक्कर किसान आंदोलन में महिलाओं की भूमिका बताइए। किसकी भूमिका, महिलाओं की। तो देखो अभी मैं आपको महिलाओं की भूमिका बताता हूं, इसको एक बार मिटा देता हूं मैं। अब देखो महिलाओं की भूमिका इस आंदोलन में, महिलाओं की भूमिका, ठीक है ना। महिलाओं की भूमिका इसमें देखो, नाम याद रखो, एक तो दुर्गा देवी, दुर्गा देवी, नंबर 2 है रमा देवी जोशी, रमा देवी जोशी। देखो इस आंदोलन में वैसे तो खूब महिलाएं थी, लेकिन 3-4 महिलाएं वो प्रमुख थी, और फुल्ला देवी, फुल्ला देवी,
ठीक है, धापी देवी, धापी देवी, ठीक है, ये इसमें प्रमुख महिलाएं थी। ठीक है ना। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, डेट है 25 अप्रैल 1934, 25 अप्रैल 1934, ठीक है ना। सिहोट के ठाकुर थे, नाम था मान सिंह, मान सिंह। कहां के ठाकुर थे? सिहोट के ठाकुर। इन्होंने एक देखो जगह है जिनको बोलते हैं सेतिया का बास, सोतिया का बास, सोतिया का बास। वहां की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया, मतलब छेड़खानी की, ठीक है ना, जिससे महिलाएं क्या होगी, क्रोधित होगी। यह आया तो था क्या है, कर लेने के लिए, लेकिन क्या है, महिलाओं के साथ बदसलूकी करके चला गया, जिसका जब पता सभी महिलाओं को लगा तो उन्होंने क्या है, इनसे बदला लेने की, ठाकुर से बदला लेने की योजना है वो बनाई। कौन कौन सी महिला ने? दुर्गा देवी, रमा देवी जोशी, फुल्ला देवी और दपी देवी। दोबारा देखो, दुर्गा देवी 25 अप्रैल 1934 को बनाई गई। कब? 25 अप्रैल 1934 को। सरकार को जब पता चला कि ठाकुरों की अब सेवा होने वाली है, जैसे ही सेतिया का बस में जाएंगे उन ठाकुरों की क्या होगी, सेवा, ठीक है, क्योंकि आंदोलनकारी महिलाएं हैं, वो क्या सिक्कर आंदोलन का ही चरण है ये, ठीक है। सिक्कर आंदोलन जो चल रहा था ना, एक साइड में यज्ञ हो रहा था, दूसरी साइड में ये काम हो रहा था। तो महिलाओं को तितर बितर करने के लिए सरकार ने वहां पर धारा 144 लगा दी, धारा 144, यानी कि ये एक ऐसी धारा है जिसके अंतर्गत 3 से ज्यादा व्यक्ति एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते। देखो आपको मैंने इसके बारे में जलियांवाला बाग हत्याकांड में बता दिया था, पीछे का टॉपिक, जिसने नहीं देखा वो असहयोग आंदोलन है के कारण देख लेना, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन वाला जो टॉपिक है उसके अंदर मैंने आपको वो बता रखा है, धारा 144 क्या है। फिर भी दोबारा बता दिया आपको कि 3 जनों से ज्यादा, अगर 3 से ज्यादा कोई भी एक साथ पाया गया तो उनको गिरफ्तार करना, ठीक है। तो ये धारा 144 क्यों लगाई गई थी, कहां लगाई गई? ये सोतिया का बास सिक्कर में है ये, ठीक है, यहां पर महिलाएं आंदोलन कर रही थी इसलिए। अब देखो वही डेट है 25 अप्रैल, कितनी? 25 अप्रैल को ठाकुरों के जो सैनिक हैं, ठीक है ना, वो इस गांव में क्या करते हैं, लगान वसूलने के लिए आते हैं। क्या वसूलने के लिए? कर वसूलने के लिए आते हैं। तो एक वृद्ध महिला होती है, ठीक है ना, बूढ़ी महिला, ठीक है, कौन सी? बूढ़ी महिला, जिसका नाम है दापी देवी, ठीक है, दापली देवी या दापी देवी, ठीक है ना। वैसे तो बुक में दापी देवी है, कई बुकों में दापली देवी भी है, गांव में दापी को दापली बोल ही देते हैं। तो देखो दापी देवी है, इसने लोगों को उत्साहित कर दिया, लोगों को भड़का दिया, ठीक है ना। जितने भी पुरुष थे, अरे तुमने चूड़ियां पहन रखी है क्या, तो मैं तुम्हारी जो महिलाएं उनके साथ ये ठाकुर छेड़खानी करने के गए थे कल परसों, तो और आज ये कर लेने के लिए आ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या है, आपकी महिलाओं के साथ है, आपकी बहनों के साथ, बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और आप इनको कर दे रहे हो, जाओ डूब मरो। इस प्रकार मतलब दापी देवी है, उसने आग बबूला इतना लोगों को कर दिया, लोगों में इतना गुस्सा आ गया कि लोगों ने क्या है, जो कर वसूलने के लिए जो अधिकारी आए थे उनके ऊपर एक साथ टूट पड़े हमला कर दिया, ठीक है ना। किसके उकसाने पर है? दापी देवी के उकसाने पर। तो जवाब में पुलिस को, अंग्रेजों को भी क्या है, गोलियां चलानी पड़ी, ठीक है ना। सिक्कर किसान आंदोलन का ही ये चरण है। देखो इसमें जो लोग हैं जिन्होंने अधिकारियों पर, कर वसूलने वालों को हमला किया, उनके ऊपर अंग्रेज जो सैनिक थे उन्होंने क्या चलाई? गोलियां चलाई, जिसमें 4 किसानों की मृत्यु हो गई। जो 4 किसान थे ना प्रमुख है, उनकी मृत्यु हो गई। कौन कौन से किसान थे मैं आपको बताता हूं जिनकी मृत्यु हुई, देखो उनके नाम भी बताता हूं मैं भी आपको। और ये कहां के, दापी देवी ने कहां पे उकसाया था इनको? कुंदन गांव है, गांव का नाम क्या है? कुंदन, ठीक है ना। सोतिया का बास में छेड़खानी हुई थी, बदला कहां लिया गया? कुंदन गांव में, नाम है कुंदन गांव, ठीक है। इसमें देखो चेतराम, चेतराम, सारे राम ही राम थे, ठीक है। टिक्कूराम, टिक्कूराम, तुलछाराम, तुलछा राम और आसाराम, आसाराम, ठीक है,
अंग्रेजों ने सभी का राम नाम सत्य कर दिया। ठीक है, चारों राम थे ना, ये चारों का चेतराम, टिक्कूराम, तुलसाराम, आसाराम, चारों जो किसान है वो क्या है, मारे गए। अंग्रेज जो गोली चलाई थी उन गोलियों में ये शहीद हो गई। ठीक है, शहीद का दर्जा भी दिया गया था बाद में इनको चारों को। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो सिक्कर किसान आंदोलन है वो चला, उसकी जो गतिविधियां थी इस प्रकार थी, कुछ खास ज्यादा और इसमें है नहीं। ठीक है, अब इसके बाद में एक छोटा सा किसान आंदोलन है वो और कर लेते हैं इसमें, क्योंकि अभी वीडियो है वो इतना लंबा है नहीं, 10 मिनट का एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा आंदोलन है वो और अपने देख लेते हैं। तो देखो, अब देखो अगला एक अपना किसान आंदोलन हुआ बेंगू किसान आंदोलन। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन है, इसके जो प्रमुख अपने नेता वो लिख लेते हैं। एक तो विजय सिंह पथिक, हाँ विजय सिंह पथिक वही बिजोलिया किसान आंदोलन वाले, और राम नारायण चौधरी, और तीसरे माणिक्यलाल वर्मा। मान लो ये क्या है, बेंगू है। ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ में पड़ता है बेंगू। कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़। बेंगू जो है ये चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन हमने पीछे पढ़ा था, तो बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता को देख कर अब देखो, या फिर जो बिजोलिया किसान आंदोलन चल रहा था उसको देखकर बेंगू के किसानों में भी अब जोश आ गया। उन्होंने भी ये सोचा कि हम भी क्या करेंगे, अबे आंदोलन करेंगे। कारण वही लाग बाग, बेगार और बढ़ता कर। ठीक है, एक तो अंग्रेजों के कर ज्यादा थे, उनके अलावा जो ठाकुर थे उनकी जो बेगार है और लाग बाग है वो बहुत ज्यादा थी। बेगार का मतलब क्या है, वो फ्री में काम करवाते थे, कुछ देते थे नहीं। इससे परेशान होकर अंग्रेज मतलब जो किसान थे उन्होंने क्या है, आंदोलन करने का निर्णय लिया। अब देखो ये जो बेंगू है, यहां पर एक है मैनाल, 1921 में मैनाल में एक जगह है भैरो कुंड। ठीक है, मैनाल भैरो कुंड है। ठीक है, यहां पट्टे के जो किसान थे, कौन से किसान थे, पट्टे के किसानों ने एकत्रित होकर मतलब एक सभा करने का निर्णय किया, फैसला लिया कि अब अपने आंदोलन करेंगे। और ये जो पट्टे के किसान है वो किन के पास गए, इनके पास गए, तीनों के पास, विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा के पास गए। और इनको कहा कि आपने जिस प्रकार बिजोलिया में नेतृत्व किया आंदोलन का, उसी प्रकार हमारे आंदोलन का भी क्या करो, नेतृत्व करो। इन्होंने सबसे पहले कहा विजय सिंह पथिक को। विजय सिंह पथिक ने कहा भाई मेरे पास तो समय है नहीं, मैं तो बिजोलिया में व्यस्त हूं। बिजोलिया वाला भी तो लंबे समय तक 41 तक चला था ना, 1941 तक है। तो इन्होंने इस आंदोलन का कार्यभार है वो राम नारायण चौधरी पर डाल दिया। किस पर डाल दिया, राम नारायण चौधरी पर डाल दिया कि आप क्या करो, ये जो आंदोलन हो रहा है इसका नेतृत्व करो। तो राम नारायण चौधरी के पास। ठीक है, अब देखो इन्होंने जब आंदोलन किया ना, तो यहां पर ठाकुर था, ठाकुर रावत सिंह नाम था ठाकुर का। ठीक है, तो देखो रावत सिंह पट्टे के किसानों की जो मांगे इनके आगे झुक गया, और इनकी मांगे है वो क्या करनी पड़ी, रावत सिंह को माननी पड़ी। ठीक है, और जो कर वगैरह वो कम करने पड़े। लेकिन रावत सिंह ने किससे नहीं पूछा, गवर्नर से नहीं पूछा, अंग्रेजों से नहीं पूछा। तो अंग्रेजों ने रावत सिंह है इसको गिरफ्तार करवा दिया कि तूने निर्णय ले लिया कैसे हमारे को बिना पूछे। जमींदार इसको क्या करवा दिया, गिरफ्तार करवा दिया। और यहां पर एक आयोग गठित कर दिया जिसका नाम था ट्रेंच आयोग। अंग्रेज अधिकारी था ट्रेंच, इसको इसका अध्यक्ष बनाया गया कि आप क्या करो, देखो कि वास्तव में किसान दुखी हैं या सुखी हैं, क्या सिस्टम है, फालतू में तो टाइम खराब है नहीं कर रही।
ठीक है। तो ट्रेंच आयोग गठित किया गया। बहुत बार प्रश्न आता है कि बेंगू में किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए कौन सा आयोग गठित किया गया था, उस आयोग का क्या नाम था, ट्रेंच आयोग। ट्रेंच आयोग गठित किया गया था, ठीक है ना। अब देखो आगे घटना क्या होती है, यहां पर ठाकुर रावत सिंह है, ये गिरफ्तार हो जाता है। अब ट्रेंच आयोग ने काम सही किया है या गलत किया है, उसकी समीक्षा के लिए 600 किसान हैं। कितने किसान हैं, 600 किसान, मतलब 5 महीने तक डटे रहे। गोविंदपुरा गांव है, कौन सा, यहां लिख देता हूं, एक बार मिटा देता हूं इसको। ये देखो बंदोबस्त आयुक्त था, जो ट्रेंच है वो क्या था, बंदोबस्त आयुक्त था, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था एक गांव है गोविंदपुरा, गोविंदपुरा, वहां पर लोग इकट्ठे होने लग गए और लगभग 600 लोग इकट्ठे हो गए। कितने लोग हैं, 600 लोग इकट्ठे हो गए। इसका क्या है, बहिष्कार करने के लिए, ट्रेंच आयोग का बहिष्कार करने के लिए। और 5 महीने तक लगातार इकट्ठे वहां पर मतलब डटे रहे। 5 महीने किसको कहते हैं, 5 महीने तक यहाँ है डटे रहे। और अंग्रेजों को इनको क्या करना था, तितर बितरे करना ही था, ठीक है ना। अब देखो 600 आदमी यहां डटे हुए हैं। विजय सिंह पथिक है, राम नारायण चौधरी है, इनका जो जिक्र है वो आ गया है ना। अब 13 जुलाई 1923 की बात है। होता क्या है, 13 जुलाई 1923 को जो ट्रेंच है, ये बंदोबस्त आयोग है ट्रेंच, और इनके साथ एक नेता और थे, लाला अमृतलाल, ठीक है। इन्होंने इन 600 आदमियों को आके चेतावनी दी कि आप गोविंदपुरा को तुरंत खाली कर दो, क्योंकि अंग्रेज आने वाले हैं, सैनिक आने वाले हैं, यहां पर हमला करने वाले हैं, आपकी हड्डियां तोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो जितनी जल्दी हो सके ना, उतनी ही जल्दी इस जगह को आप क्या करो, खाली कर दो, ठीक है। लेकिन किसान डटे रहे। किसानों ने कहा हमको किसी अंग्रेजों का डर लगता नहीं, और अगर अकेले लाला अमृतलाल अगर इनको कहते ना ये बात है तो फिर भी किसान मान जाते। लेकिन साथ में कौन था, बंदोबस्त आयुक्त ट्रेंच। देखा कि अंग्रेजों की कोई चाल, अंग्रेज साथ में है तो हमारा भला अंग्रेज थोड़ी चाहेगा, कहां से आएंगे सैनिक, ठीक है ना। तो उसको हल्के में ले लिया और इतने में क्या है, सेना आ गई, अंग्रेजी जो सेना है आ गया। अब अंग्रेज देखो पूछते नहीं थे क्या करना है क्या नहीं करना, सीधे गोलियां मारते थे, आते ही क्या गया, उनका काम था, उनको किसी को जवाब ही नहीं देना होता था, सीधी गोली मारते थे वो। तो गोलीबारी करी ना, तो उसमें 2 किसान थे, एक तो रूपा जी और एक कृपा जी, धाकड़, रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़, क्योंकि यहां पर भी बिजोलिया की तरह धाकड़ जाति के लोग ज्यादा थे। बिजोलिया में भी तो धाकड़, वो देखो नान जी धाकड़, ठाकर जी धाकड़ है ना, उसी प्रकार यहां पर भी धाकड़ जो जाति के लोग हैं वो ज्यादा थे। रूपा जी धाकड़ और कृपा जी धाकड़ गोली लगने के कारण मारे गए, शहीदे हो गए, ठीक है। उसके बाद में आंदोलन को कुचल दिया गया। आंदोलन को कुचलने के लिए बर्बरता से महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया गया, बच्चों को मारा गया, वृद्धों को मारा गया, बहुत मतलब है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है, शोषण हुआ। अंग्रेजों ने इस आंदोलन को दबाने का हर संभव क्या किया, प्रयास किया, ठीक है ना। इसको दबाने का हर संभव क्या किया, प्रयास किया गया। रूपा जी कृपा जी दोनों मरे गए। अब ऐसा लगा कि आंदोलन क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। अब आंदोलन में कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। जब इस बात की सूचना विजय सिंह पथिक को लगती है ना, विजय सिंह पथिक जो कहां पर नेतृत्व कर रहे थे, बिजोलिया में नेतृत्व कर रहे थे, इनको जब पता चलता है कि बेंगू का किसान आंदोलन ठंडा पड़ गया है, तो ये स्वयं आते हैं। भाई राम नारायण चौधरी से तो संभाला गया नहीं, तो ये खुद आते हैं यहाँ पर विजय सिंह पथिक के, और आंदोलन की बागडोर है वो क्या है, अपने हाथ में ले ली। किसने, विजय सिंह पथिक ने। बात 1923 की चल रही है, 23 जुलाई 1923 को गोलियां चली, ठीक है ना। और एक अब नेतृत्व किसके हाथ में आ गया, विजय सिंह पथिक के। 10 सितंबर 1923 क्या होता है इस दिन। अब पता चल गया कि ये बिजोलिया में भी खून पी रहा है अंग्रेजों का, अंग्रेजी सरकार के नाक में इसने क्या कर रखा है, दम कर रखा है,
ठीक है ना। तो इसका किसी ना किसी प्रकार क्या किया जाए, जुगाड़ बिठाया जाए, इसको किसी ना किसी तरह से रोका जाए। तो इसलिए अंग्रेजों ने क्या किया, सरकार ने 10 सितंबर 1923 को विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया। अब देखो क्या होता है, कोई भी नेता है वो जब गिरफ्तार हो जाता है ना, मुख्य जो नेता होता है उसको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है तो उसके बाद में आंदोलन है, उसमें जो आंदोलनकारी हैं वो भी क्या है, पीछे हट जाते हैं। जब तक नेता आगे रहता है तब तक क्या आंदोलन है, चलता रहता है। बिना नेतृत्व के कोई भी आंदोलन नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 10 सितंबर 1923 को गिरफ्तार कर लिया गया विजय सिंह पथिक को, जेल में डाल दिया गया। और विजय सिंह पथिक को जेल में डालते ही क्या है, आंदोलन है ये अपने आप ही क्या हो गया, समाप्त हो गया। देखो बेंगू का किसान आंदोलन समाप्त कब हुआ, 1923 में, 10 सितंबर 1923। ठीक है, बिल्कुल ही नहीं चला, बिल्कुल छोटा सा आंदोलन चला ये तो। ठीक है, और देखो इस आंदोलन में भी महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया था। इसकी खासियत क्या थी, महिलाओं ने, छोटे बच्चों ने, सभी ने हर आंदोलन में भाग लेती थी। उस समय देखो महिलाएं वगैरह हैं, गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया ही था, बिजोलिया में भाग लिया ही था। ठीक है, बेंगू है इसमें भाग लिया ही है, इससे पहले सिकरवाड़े में दापी देवी मैंने आपको बताया ही है। तो महिलाओं की उपस्थिति के बाद ही आंदोलन इसमें क्या है, थोड़ा दम आता था। ठीक है ना, क्योंकि वो क्या है, आंदोलन को लोक गीतों के माध्यम से या किसी भी प्रकार से क्या है, लोगों को उत्साहित करती रहती थी। और देखो महिलाएं जब शामिल होती है आंदोलन में तो संख्या भी तो बढ़ती है। और आंदोलन है इसकी सक्सेस की सफलता के पीछे संख्या, जितनी ज्यादा संख्या होगी उतना ही ज्यादा आंदोलन है सक्रिय होगा, उतना ही ज्यादा सफल होगा। तो देखो आज के हमारे दोनों आंदोलन थे, एक तो बेंगू किसान आंदोलन पढ़ लिया आपने, सिक्कर किसान आंदोलन पढ़ लिया, और बिजोलिया किसान आंदोलन इससे पहले पढ़ लिया। तो प्रमुख आंदोलन अपने यही हैं। ठीक है ना, इसके बाद में कल अपने देखो एक नया टॉपिक लेके फिर मिलेंगे। इससे पहले मैं देखो आपके जो जवाब आए हैं, काफी बच्चों के जवाब हाँ में आए हैं कि आप सर वो भूगोल वाली PDF भेजो। ठीक है, तो वो देखो PDF में आपको, मेरे पास अभी नोट्स एक बार है नहीं, 10वीं क्लास का जिस दिन पेपर होगा शायद तक 28 का या 29 तारीख का उनका पेपर सामाजिक का, उस दिन उनसे जो मेरी जो कॉपी है किसी बच्चे के पास है उससे लेके, और उसके बाद में मैं आपको क्या है वो PDF भेज दूंगा, साफ राइटिंग की कॉपी लेके। क्योंकि पीछे वाले जो मैंने भेजे हैं प्रश्न उत्तर वो थोड़े मतलब राइटिंग है वो अच्छी नहीं है, तो बढ़िया राइटिंग की कॉपी लेके और उसमें से मतलब आपको PDF बना कर दे दूंगा। वैसे मैंने आपको फोटोस्टेट करवा के दी हुई है, लेकिन वो 3 पाठों की है। इसके आगे की जो PDF है वो जल्दी से मिल जाएगी आपको। इतने जो पीछे का जो होमवर्क जिसका अनकम्प्लीट है ना वो कंप्लीट कर लो। ठीक है ना, और हो सकता है कि 1 जुलाई से स्कूल भी खुल जाए। जिस प्रकार शिक्षा मंत्री का बयान आया कि 1 तारीख से हम हो सकता है स्कूल खोलें, तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर स्कूल नहीं खुलेगी तो हम तो तैयार हैं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, हम आपको पढ़ाते ही रहेंगे, चाहे स्कूल खुले चाहे नहीं खुले, आपको अध्ययन सामग्री मिलेगी। ठीक है, और अब ये वीडियो देखने के बाद आपको जो शिक्षा संबंधी जितने वीडियो देखने के बाद में मोबाइल है उसका प्रयोग बिल्कुल भी न करें। जो मोबाइल है ये मानसिक तनाव का सबसे बड़ा कारण है। फालतू में मोबाइल है उसको न प्रयोग करें। सिर्फ आपको जो आपकी शिक्षा से संबंधित जो सामग्री मिलती है उसको देखें, उसके बाद में जो मोबाइल है वो अपने मम्मी पापा या जो भी है उनको पकड़ा दें। उसका ज़्यादा उपयोग फालतू में उपयोग न करें। ठीक है, कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।